मैं अपने जो हमारे सरदार हैं परवेज साहब, उनके बारे में थोड़ी सी आपको बताऊंगा, उनकी तारीफ कराऊंगा। उनके बारे में थोड़ी सी जो मुझे मालूम है वो ये है कि एक तो ये ऑडिट ऑफिसर है, कई बार यूएस वगैरह में जा चुके हैं, और इनकी कंपनी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मेरा थोड़ा सा फिर लगा है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि बहुत कारोबार में एक बात परवेज आलम जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, इनके लिए जोरदार तालियों से मेरा स्वागत करिए। परवेज आलम साहब। शुक्रिया मुझे बताने के लिए, मौका देने के लिए कि मैं आप जैसे स्टूडेंट से मिल सकूं, उनसे कुछ बातें कर सकूं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगा अपनी रिपब्लिक डे की। तो आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। और देखिए, मैं कोई भाषण वगैरह नहीं दूंगा, मैं आपसे बातें करने आया हूँ, मैं आपसे बात करूँगा। तो मैं चाहूँगा कि कुछ मैं कहूँ और जब मैं आपसे कुछ कहने के लिए कहूँ तो आप भी कुछ कहें, तो हम एक तरह से बात करेंगे आपस में। कामरान भाई ने मेरे बारे में आपको बताया, तो मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑडिट ऑफिसर हूँ और मेरे डिपार्टमेंट का नाम कैग है। अगर आपने कभी अखबार में या न्यूज में सुना हो, कैग की ऑडिट रिपोर्ट के बारे में कभी आपने न्यूज में देखा हो, और अगर कैग नहीं देखा होगा तो आपने देखा होगा या सुना होगा घोटाले, सरकारी घोटाले, कोयला घोटाला या 4G स्पेक्ट्रम घोटाला। तो ये घोटाले हमारा डिपार्टमेंट पकड़ता है। हमारा काम सरकार के काम को ऑडिट करना है। तो डिपार्टमेंट का नाम कैग है, मैं उसमें एक ऑडिट ऑफिसर हूँ। ये था मेरा तारुफ। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के बारे में। तो जैसा कि मुझे लग रहा है कि यहाँ सभी अलग अलग ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि आप सब लोगों में से 8th क्लास तक के बच्चे कितने हैं? तो प्लीज रेज योर हैंड्स, वो स्टूडेंट जो 8वीं तक के हैं। हाथ उठाओ बेटा, 8वीं तक के बच्चे। 8वीं तक के बच्चे हाथ उठाओ भाई। 1 2 3 8वीं से नीचे हैं, जो 8 क्लास से जो नीचे बच्चे हैं। 1 2 3 4 कौन सी क्लास में हो? हाँ तो हाथ उठाओ। 8वीं क्लास तक के बच्चे। ओके, ठीक है। सलीम भाई, अभी 9 और 10 में जो पढ़ रहे हैं, 9th और 10th में। 9th और 10th, 9 10 बस 3, थोड़ा ऊपर 1 2 3 4। ओके, 11 से 12। साकिब 1 2 3। ओके, आप सबसे इम्पोर्टेंट वाले लोग हाथ उठाएं, वो जो स्कूल नहीं जाते। भाई ग्रेजुएशन वालों को नहीं पूछे। तो ऐसे भी लोग हैं जो स्कूल, आप बेटा आप खड़े हो जाइए, आप स्कूल नहीं जाते हैं क्यों? इधर आइए। स्कूल में आया था। अच्छा, एक यहाँ भी स्टूडेंट बैठे हुए जो स्कूल नहीं जाते हैं, मिस्टर गुलशाद। मोटा ही नहीं। क्या? अच्छा, इब्राहिम स्कूल नहीं जाते हैं। हम जानना चाहेंगे कि स्कूल क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमने पोस्ट शुरू नहीं करी है। क्या शुरू नहीं किया? अच्छा, आप क्या घर पे रह के पढ़ते हैं मोबाइल से? ओके, थैंक यू। तो लगता है मेरा सवाल कुछ गलत हो गया था। मुझे पूछना चाहिए था कि जो पढ़ते नहीं, खैर अगले 26 जनवरी में मैं ये दोबारा से अच्छे तरीके से पूछूंगा। ओके,
अच्छा, आप सभी लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि बातें ना करें। अगर किसी को कुछ कहना है तो सबको बताएं। अगर किसी के पास कुछ कहने के लिए तो प्लीज रेज योर हैंड्स। हम मौका देंगे कि सभी लोग आपकी बात को सुने। आपस में थोड़ा 5 मिनट के लिए बात मत कीजिए। मैं सिर्फ एक ही टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूँ, पर उस पर आने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हम सब लोग लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। ठीक बात है कि नहीं? तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि हमें बताओ कि हमें क्या बनना है। तो क्या आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि वो क्या बनना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। अभी भी आधे ही लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि वो क्या बनना चाहते हैं। आधे लोगों को पता नहीं है कि वो क्या बनना चाहते हैं। गुड, ठीक है, ओके। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि आप जो भी बनना चाहते हैं लाइफ में, जो भी करना चाहते हैं, उसमें एक ही आदमी है आपकी हेल्प कर सकता है, और वो आदमी आप खुद हो। आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी लाइफ में करना चाहते हैं, वहां तक आपको एक ही आदमी लेके जा सकता है। वो आदमी हो आप खुद। बाकी सारे आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे। लेकिन लाइफ एक बस की तरह है, और बस को ले जाने का काम ड्राइवर करता है, और आपकी लाइफ के बस के ड्राइवर आप खुद हैं। तो आपको ही डिसाइड करना है आप अपनी बस को कहाँ ले जाना चाहते हैं। ठीक है? तो आधे लोगों को पता नहीं है कि वो क्या बनना चाहते हैं, कुछ लोगों को पता है कि वो क्या बनना चाहते हैं। तो अगला जो हमारा वो है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आपको पता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जिसको पता है अपना हाथ उठाएं। वेरी गुड, ठीक है। कोई भी खड़ा होके बताए। स्टडी एंड नॉलेज। ओके, वेरी गुड। आपका नाम? मोहम्मद फरहान ने बताया कि स्टडी और नॉलेज एक इम्पोर्टेंट चीज है सक्सेस के लिए। और कोई? हार्ड वर्क। वेरी गुड। आपका नाम बेटा? अदीबा ने बताया कि हार्ड वर्क भी सक्सेस के लिए जरूरी है। और कोई? सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका नाम? मरियम ने कहा सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो हमें बताया गया कि एजुकेशन, हार्ड वर्क, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन 3 के अलावा कोई ऐड करना चाहता है सक्सेस के लिए? पॉजिटिव क्या? पॉजिटिव सोचना। आपका नाम? याज़दा। प्लीज गिव ए बिग हैंड टू याज़दा, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फॉर सक्सेस। मैं जो आज टॉपिक बोलने जा रहा था वो इन्होंने बताया है। सबसे इंपोर्टेंट चीज आपके लिए है एटीट्यूड। एटीट्यूड से आप क्या समझते हैं? कोई भी बताएगा कि एटीट्यूड का मतलब क्या है? क्या किसी को मालूम है कि एटीट्यूड किसे कहते हैं? अपने सिंपल वर्ड्स में आप बता सकते हैं। ओके, मरियम ने कहा गुड पर्सपेक्टिव। एनीबॉडी एल्स? कॉन्फिडेंस। आपका नाम? हुसैन ने कहा कॉन्फिडेंस। एनीबॉडी एल्स? हाँ, कैरेक्टर। ओके, काफी हद तक ये सारी चीजें सही हैं। बेसिकली एटीट्यूड को अगर हम हिंदी में समझें, अपनी भाषा में अगर समझें, तो वो है एक सोच। जो हमारी सोच है, जो हम सोचते हैं, जो
वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है किसी भी सक्सेस के लिए। एक बार एक स्टडी हुआ था अमेरिका में जिसमें कि सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। तो जैसा कि गुलशाद साहब ने आपको बताया था कि 2 तरह की स्किल्स होती हैं, हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल। इब्राहिम बेटा आप इधर आ जाओ। इब्राहिम इज अवर सेकंड चीफ गेस्ट, तो आप ये इधर बैठेंगे। थैंक यू। हम बात कर रहे हैं, हाँ क्या बात कर रहे थे? सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल। तो एक स्टडी हुआ था कि सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो उसमें बेसिकली जो आपकी हार्ड स्किल है उसको मिले थे 15 मार्क्स। सक्सेस के लिए 15% आपकी हार्ड स्किल एकेडमिक आपकी डिग्रियां इंपॉर्टेंट होती हैं और आपका एटीट्यूड 85% इंपॉर्टेंट होता है। तो आपकी जो सोच है वो 85% इंपॉर्टेंट है किसी भी सक्सेस के लिए। तो हम लोग उस 85% एटीट्यूड के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो एटीट्यूड 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव एटीट्यूड आपको पीछे ले जाता है और पॉजिटिव एटीट्यूड आपको आगे लेके जाता है। अब नेगेटिव एटीट्यूड का मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक बाज ने, ईगल ने एक अंडा दिया और वो जो है गलती से मुर्गी के अंडे के बीच में चला गया और वहीं पर उससे बच्चा निकला और वो जो ईगल का बच्चा था वो मुर्गी के बच्चों के साथ बड़ा हुआ। तो जो मुर्गी के बच्चे करते थे वही ईगल का बच्चा भी करता था, ऐसे ही चलना, ऐसे ही कीड़े मकोड़े खाना, वो सब। तो ईगल का बच्चा होने के बावजूद क्योंकि उसका एटीट्यूड एक मुर्गी के बच्चे का था तो वो वैसे ही करता था। तो एक दिन जब वो फील्ड में थे उन्होंने एक बाज को उड़ते हुए देखा। तो ईगल के बच्चे ने मुर्गी के बच्चों से पूछा कि ये तो बड़ा सुंदर पक्षी है, ये आकाश में उड़ रहा है, ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये बाज है और ये सबसे अच्छा पक्षी होता है, ताकतवर होता है, ये सब है। तो वो ईगल का बच्चा जो कि खुद भी एक बाज की तरह उड़ सकता था लेकिन एटीट्यूड मुर्गी का होने की वजह से वो मुर्गी के बच्चों की तरह उसने जिंदगी गुजार रहा था। तो आपको एटीट्यूड रखना है लेकिन पॉजिटिव, एक बाज वाला एटीट्यूड रखना है अगर आपको सक्सेस पानी है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के अलावा लाइफ में जब आप सक्सेस के लिए जाते हैं 2-3 चीजें और इम्पोर्टेंट है। उनमें से एक है स्ट्रगल। जब भी आप कुछ चीज जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रगल करना होता है और ये जिंदगी का नियम है कि जो स्ट्रगल करता है वही ताकतवर बनता है। स्ट्रगल के लिए भी एक एग्जाम्पल है। क्या आपने कभी बिना स्ट्रगल किए किसी को ताकतवर होते हुए देखा है? एक एग्जाम्पल है कि एक बार एक बायोलॉजी की क्लास थी, उसमें टीचर ने बच्चों को एक एग्जाम्पल दिया। आपने तितली देखी है ना, तितली, बटरफ्लाई। आपको पता है बटरफ्लाई बनती कैसे है? कैसे? आप में से कोई? बटरफ्लाई बेसिकली पहले एक कैटरपिलर होता है, एक कीड़ा होता है। बटरफ्लाई जब पैदा होती है तो वो कीड़ा होता है, वो बाद में डेवलप होके एक कोकून में बंद होता है, वो भी उसमें से निकल के वो कीड़ा बनता है और उसके बाद वो बटरफ्लाई में तब्दील होता है। तो बायोलॉजी की क्लास में टीचर उनको दिखा रहे थे, एक कोकून था उसमें बटरफ्लाई का बच्चा बंद था। तो उन्होंने कहा कि इसको देखिए और कुछ करना मत, बस देखना। तो वो बच्चा स्ट्रगल कर रहा था उसमें से बाहर निकलने के लिए, तो उसका कोकून होता है।
कवच। तो अब जब वो स्ट्रगल कर रहा था तो एक बच्चे ने सोचा कि इससे बेचारे से निकला नहीं जा रहा है, और उसने क्या किया कि उसको तोड़ के उसको बाहर निकाल दिया, और वो बच्चा मर गया। जब टीचर वापस आए उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो एक बच्चे ने कहा कि मैंने इसको हेल्प किया बाहर निकलने के लिए। तो टीचर ने कहा कि बेटा ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब ये स्ट्रगल करता है बाहर निकलने के लिए, उस स्ट्रगल से इसके जो पंख होते हैं वो स्ट्रोंग होते हैं, और उसी से उसके पंख बाहर आते हैं। तो आपने उसको स्ट्रगल करने से रोक दिया, उसके पंख नहीं बने और वो मर गया। तो अगर आपको एक बटरफ्लाई की तरह उड़ना है तो आपको स्ट्रगल करना सीखना पड़ेगा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रगल। स्ट्रगल से आपको कभी घबराना नहीं है, मेहनत करनी है जितनी आपको करने का मौका मिले। दूसरी चीज है फेल्योर। जब आप कोई भी काम करने जाते हैं तो आप अक्सर जो है उस काम में फेल हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फेल्योर इज द हाईवे ऑफ सक्सेस। आप फेल्योर से गुजरते हुए सक्सेस की तरफ जाएंगे। मैंने लाइफ में कोई भी ऐसा आदमी नहीं देखा जो कभी फेल ना हुआ हो। तो फेल्योर से आपको डरना नहीं है। फेल्योर आपको सक्सेस की तरफ ले जाने की पहली सीढ़ी है। एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी ने कहा था कि अगर आप जल्दी सक्सेस पाना चाहते हैं तो अपने फेलियर के रेट डबल कर दीजिए। क्या आप मैसेज समझ पा रहे हैं इसका? अगर आप जल्दी सक्सेस पाना चाहते हैं तो अपने फेलियर को डबल कर दीजिए, यानी कि आप उतनी ज्यादा मेहनत करिए कि आप बार बार फेल हो लेकिन आप सक्सेस की तरफ जाए। तो फेलियर से आपको डरना नहीं है। फेलियर इज द पार्ट ऑफ योर सक्सेस जर्नी। क्या किसी ने एडिसन का नाम सुना है? Anybody who knows about Edison? एडिशन बस एक। बेटा खड़े कैसे हो गए? नहीं, I mean Thomas Alva Edison, a scientist in America. Anybody else? आपका नाम? उमर बताएंगे एडिसन के बारे में। बताइए उमर। बहुत अच्छे, इनके लिए तालियां बजाइए प्लीज। तो एडिसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बल्ब बनाया था, लेकिन क्या आपको पता है कि बल्ब बनाने से पहले वो कितनी बार फेल हुए थे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 1000 एक्सपेरिमेंट उनके फेल हुए थे, उसके बाद वो बल्ब का आविष्कार कर पाए थे। तो अगर वो 1200-300 बार फेल होकर छोड़ देते तो सोचिए कि क्या हम लोगों को बल्ब मिला होता। तो जब भी आप कभी फेल हो, आप याद करें कि एडिसन ने बल्ब को बनाने में 1000 बार फेल हुए थे। तो हम तो 1 बार 2 बार 4 बार फेल हो गई, सोचते हैं कि अब हमारे बस की कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता। आप बार बार कोशिश कीजिए। फेलियर आपको हम जरूर इंशाल्लाह सक्सेस दिलाएगी। ओके, ये तो आपको अपना एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको अपना डेवलप करना है, और वो आप खुद ही डेवलप कर सकते हैं। अब वो कैसे डेवलप कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको 3-4 टिप्स बताता हूँ। पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए पहली चीज है कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। आपने देखा होगा क्लास में सब तरह के बच्चे होते हैं, कुछ अच्छे पढ़ने वाले, अच्छे मार्क्स लाने वाले, और कुछ पीछे बैठने वाले, शैतानी करने वाले, फेल होने वाले। तो जैसे बच्चों के आप साथ रहते हैं वो आपका एटीट्यूड डेवलप करता है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपको लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बच्चों के साथ में रहना होगा।
आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए आप उन लोगों को चुने, उनके साथ रहे जिन्हें आप समझते हैं कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं। अगर आप फर्स्ट आने वाले बच्चे के साथ रहेंगे तो आप सेकंड आएंगे, अगर आप फेल होने वाले बच्चे के साथ रहेंगे तो डेफिनेटली आप फेल होंगे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए पहली चीज है कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। दूसरी चीज है अपनी एजुकेशन को हमेशा कंटिन्यू करें। एजुकेशन का कोई भी जो है अल्टरनेटिव नहीं है। पुराने जमाने में जब लोग जो ताकतवर हुआ करते थे, राजा महाराजा, वो सब बेसिकली ताकत के बल पर ये करते थे। आज की डेट में नॉलेज इज पावर। तो अगर आपको पावरफुल बनना है तो आपको नॉलेज गेन करनी होगी। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि कभी आपकी जो है ये एजुकेशन खत्म ना हो। आप अगर अपनी डिग्री भी पूरी कर लें, उसके बाद भी पढ़ते रहें, चीज़ों को सीखते रहें। तो आपकी एजुकेशन सेकंड पॉइंट है आपके पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए। आप जितनी अच्छी एजुकेशन लेते हैं वो आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड देती है लाइफ में सर्वाइव करने के लिए। आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसके लिए एजुकेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप पढ़ लिख के नौकरी करेंगे। एजुकेशन बेसिकली आपको बेहतर बनाती है। आप अगर कोई अपना पर्सनल काम भी करना चाहते हैं, अगर आप एजुकेटेड होंगे आप उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अगर आपको कोई फैक्ट्री भी लगानी है, अगर आप एजुकेटेड होंगे तो आप बैंक से लोन ले पाएंगे, आप बाकी सारी चीज़ें कर पाएंगे, आप उन सारे काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे जो कि एक नॉन एजुकेटेड पर्सन कर सकता है। तो एजुकेशन को आप ये मत सोचिए कि मुझे एजुकेशन तभी लेनी है जब मुझे नौकरी करनी है। आपने अक्सर सुना होगा कि हमें क्या करना है पढ़ के, हमें कौन सा नौकरी करनी है। पर एजुकेशन का मतलब नौकरी नहीं होता। एजुकेशन आपको इंसान बनाती है सही मायने। तो आप लाइफ में कुछ भी करें, आप कोई दुकान खोलें, आप कोई मैकेनिक बने, आप कोई फैक्ट्री लगाएं, लेकिन आप एजुकेशन जरूर लें। तीसरी पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके लिए फिर से मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी इस तरह से है कि एक फैक्ट्री लकड़ी का पेड़ों से लकड़ी काट के उसको सप्लाई करती थी। तो उन्होंने लकड़ी काटने वाले रखे हुए थे। तो एक उसमें मिस्टर एक्स थे जो कि 5 साल से काम कर रहे थे, लेकिन उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई थी। उन्हें बड़ा दुख होता था कि 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी। फिर एक दिन एक नया उसमें एम्प्लॉय भर्ती हुआ और 1 साल के बाद उसकी तनख्वाह बढ़ा दी गई। अब जब तनख्वाह बढ़ा दी गई तो जो 5 साल से काम कर रहा था उसे बड़ा गुस्सा आया और दुख हुआ। वो अपने बॉस के पास गया, उसने कहा कि सर मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, आपने मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। ये बंदा अभी 1 साल से आया है, आपने इसकी तनख्वाह बढ़ा दी। बोले कि भाई उसकी वजह यह है कि आप 5 साल से काम कर रहे हो, लेकिन आप अभी भी उतने ही पेड़ काटते हो जितने 5 साल पहले काटते थे। और ये बंदा जब आया था उससे अभी आज की डेट में दुगने पेड़ काटता है। तो बोले कि वो कैसे? तो बॉस ने बोला मुझे नहीं पता, ये उसी से जाकर पूछो। तो बंदा उसके पास गया। आप समझ पा रहे हैं ना? मैं तो हिंदी में बात कर रहा हूँ। तो उसने उससे पूछा कि भाई मुझे यार ये बताओ कि आप ज़्यादा पेड़ कैसे काटते हो? तो उसने उससे एक सवाल किया कि तुमने अपनी कुल्हाड़ी को कब तेज किया था आखिरी बार? तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि कुल्हाड़ी को तेज कि यार याद नहीं कब किया था, मेरे ख्याल से साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए। बोले कि अच्छा। तो उसने कहा कि थोड़ी देर बैठो। तो वो बैठ गया। तो उसने जो है एक पेड़ काटा उसके सामने, और पेड़ काटने के बाद अपनी कुल्हाड़ी को थोड़ा धार लगाया 1 मिनट।
उसके बाद फिर रेस्ट किया और फिर दूसरा पेड़ काटा। तो उसने उससे पूछा कि समझ में आ गया कि मैं लकड़ी ज़्यादा कैसे काटता हूँ? तो वो उसने बोला कि हाँ समझ गया। और नेक्स्ट ईयर से उसने भी वैसे ही किया और उसको भी तनख्वाह बढ़ गई। अब आपसे मेरा सवाल है कि क्या आप समझ पाए कि इस कहानी में क्या मैसेज था? एनीबडी? हाँ खड़े हो बेटा, हाँ बोलो। सक्सेस और हार्ड वर्क, ठीक है। और कोई? ओके, इस कहानी में मैसेज ये था कि आपको अपनी कुल्हाड़ी को लगातार शार्प करते रहना है। मतलब ये जो कुल्हाड़ी है ये आपकी बेसिकली आपकी स्किल की तरह है। ये आप जितना आप जानते हैं या एक कुल्हाड़ी आपकी काबिलियत है, ठीक है। तो आप मतलब ये है कि आपको अपनी काबिलियत को लगातार आगे बढ़ाते रहना है। आप ये मत सोचिए कि आपने MBA कर लिया तो आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई। जब तक आप काम करेंगे तब तक आपकी एजुकेशन जारी रहेगी। तो अपनी कुल्हाड़ी को आप एक पेड़ काटने के बाद धार जरूर लगाएं। तो ये जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपकी स्किल है, उसको हमेशा अपडेट कीजिए। आपकी कुल्हाड़ी को हमेशा धार लगाते रहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काट सकें और आगे बढ़ सकें। अब मैं एक लास्ट बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। वो है कि एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है सक्सेस के लिए, वो है एक मेंटर का होना, एक गाइड का होना, एक गुरु का होना। ये गुरु वो गुरु की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जिनसे हम स्कूल में पढ़ते हैं। ये वो गुरु है जो आपको आपके गोल की तरफ ले जाए। तो लाइफ में एक सबसे इम्पोर्टेंट गोल याद रखिए कि आप अभी से एक ऐसा पर्सन ढूंढिए जो आपको मेंटर कर सके, जो आपको गाइड कर सके। ये आपको कोई टीचर हो सकता है, आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, आपके किसी फ्रेंड के फादर हो सकते हैं। ऐसा कोई भी पर्सन जो लगता है कि आपके गोल को, आपके ड्रीम को अचीव करने में हेल्प कर सकता है, ऐसा कोई पर्सन ढूंढिए। और जब भी आपको प्रॉब्लम आए, जब भी आपको कहीं डाउट आए, उनके पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए और जैसा वो कहें वैसा करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू। Thank you very much. Thanks a lot for giving us